कृपा से आज हमें अपनों के बीच में बैठ कर के कथा करने का सौभाग्य ठाकुर जी ने हमें दिलवाया है। तो भरसक प्रयास रहेगा कि ठाकुर जी की गुणानुवाद करने में कहीं भी जितना हमें आता हो, ठाकुर जी की कृपा से जितना हमें ज्ञान है, अपना सारा ज्ञान अपनों के बीच में सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। अतः कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान नाम का संकीर्तन थोड़ा सा करेंगे। हमें बहुत गाने तो नहीं आता है, फिर भी थोड़ा सा कुछ भगवान का नाम लेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण वोल्टेज कम हो जा रहा है, इसलिए कुछ नहीं बुझा रहा है। ऐसे अच्छा पूरा श्री कृष्णाय वयं नमः। मैं उस भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। वयं हम सब करते हैं, अकेले व्यास जी नहीं है, सबको एक प्रतिनिधि, हर काम के लिए किसी एक को प्रतिनिधि बनाया जाता है।
तो यहाँ व्यास जी के समूह में जितने लोग, सबकी तरफ से व्यास जी ने भगवान को प्रणाम किया कि सच्चिदानंद, हे प्रभु मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूँ जो सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है, जो सत्य है और आनंद स्वरूप है। उस भगवान को हम लोग प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि कवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस तरह प्रणाम किया और अपनी लेखनी आगे बढ़ाई। प्रणाम करने के बाद, भगवान को स्मरण करने के बाद व्यास जी आगे बढ़ाते हैं कि समप्रजन्तमनुपीतमपीत कृत्यं द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया करभूभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यमप्रजन्तमनुपीतमपीत कृत्यं द्वैपायन व्यास जी को कहा जाता है। ये पीछे की कथा है। जब सुखदेव जी का जन्म हुआ था और जन्म होने के बाद सुखदेव जी माता के गर्भ से बाहर होते ही जंगल की तरफ चले गए। तब की बात है। पीछे से व्यास जी पुत्र 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 करते हुए उनके पीछे लगे थे। उस समय की ये बात है। ये श्लोक उस समय के लिए प्रयुक्त किया गया है। कथा प्रारंभ होती है कि सभी कथा, अभी तक हम जितने पुराणों की कथा श्रवण करते हैं, सुनते हैं, सारी कथाएं नैमिषारण्य से प्रारंभ होकर के नैमिषारण्य से ही सारी कथाएं, चाहे वो सत्यनारायण भगवान की कथा हो, भागवत की कथा हो, विष्णु पुराण की कथा हो, या अन्य बहुत सारे 18 पुराण हैं, बहुत उपनिषद हैं, शास्त्र, सभी एक समय की बात है। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का सत्र बैठा हुआ था। 1000 वर्ष के लिए सत्र बैठा था। 1000 वर्ष तक कथा का आयोजन किया गया नैमिषारण्य में। वहीं से कथा प्रारंभ होती। हर एक कथाएं, हमारे पुराणों की सारी कथाएं वहीं से आरंभ होती हैं। ये भी कथा वहीं से आरंभ की है व्यास जी ने। कहते हैं कि अज्ञान ध्यान सौनक जी कहते हैं वहाँ नैमिषारण्य में सभी 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और प्रतिनिधि के रूप में सौनक जी हैं। सबके प्रतिनिधि के रूप में सौनक जी हैं और कथा सुनाने के लिए व्यास पीठ पर सूत जी विराजमान हैं। सूत जी कथा सुनाते हैं और आवश्यकता अनुसार जहाँ जरूरत होती है सौनक जी प्रश्न खड़ा करते हैं और प्रश्न खड़ा करके कथा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही प्रश्न करते हैं वैसे ही कथा आगे बढ़ जाती है वहाँ से। तो वहीं यहाँ भी कथा प्रारंभ हुई। भागवत की कथा हो रही थी। सौनक जी ने सबसे पहले प्रश्न किया, सूत जी से कहा कि हे प्रभु, आप तो अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, ज्ञान में आप करोड़ सूर्य के समान ज्ञानी हैं। आपके ज्ञान का कोई हिसाब नहीं है, मैं कोई आंकड़ा नहीं लगा सकता, लेकिन फिर भी कोटि सूर्य, करोड़ों सूर्य के समान आप देदीप्यमान हैं। अतः सुतख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। कहते हैं कि हे प्रभु, हे ऋषिवर, कृपा करके हमें ऐसी कथा सुनाएं जिससे भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान। ऐसी कथा सुनाएं जिससे भक्ति की वृद्धि हो, ज्ञान की वृद्धि हो और साथ में विवेक बुद्धि की भी वृद्धि हो। विवेको वर्धते महान, ऐसी कथा हमें सुननी है। और इसके बाद कहते हैं कि कुछ और बात है कि माया मोह निरासश्च, इस माया रूपी संसार से, जिस कथा को श्रवण करने से इस माया रूपी संसार से हम बाहर निकल जाएं, वैसी कथा हमें माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। यह इसलिए कि आज कलयुग में यह घोर कलौ प्रायो जीवश्चासुरतांगता। हे ऋषिवर, आज कलयुग आने पर, कलयुग में आज सारे लोग, जीव, जितने भी सृष्टि के जीव हैं, सब आसुरी गति को प्राप्त हो चुके हैं।
कलियुग के लोग न उनमें इसलिए ऐसी कथा सुनाएं कि जिससे ये सारी बातें माया दूर हो, मोह न रह जाए। कोई अगर निराश है तो भगवान की कथा सुन करके प्रसन्न हो जाए। ऐसी कथा सुनाएं। सुतख्या ही कथा सारम मम कर्ण, ऐसी कथा सुनाएं साथ में कि जो हमारे कर्ण को, कान को भी आनंद प्रदान करे। ऐसी कथा जब प्रश्न किया सौनक जी ने तो सूत जी ने कहा कि प्रीति सौनक सिद्धम थे यतो बाष्पी विचार्य च। हे सौनक जी, आपने जगत कल्याण के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जगत कल्याण के लिए आपने जो प्रश्न की है, मैं वही सर्व सिद्धांत निष्पन्न संसार भयनाशनम, मैं वैसी कथा सुनाऊंगा जिससे सारे आपके मन में जितने बातें हैं, जितनी बातें हैं, सबका निष्पादन हो जाए और साथ में सारे संसार भयमुक्त हो जाए। ऐसी कथा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और साथ में कहते हैं कि भक्त्योर औघ वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम, और साथ में इससे जीवों के अघ माने पाप भी नष्ट होंगे। और पाप के साथ साथ भगवान कृष्ण के चरणारविंद में, भगवान नारायण के चरणारविंद में अहैतु की भक्ति की प्राप्ति होगी। ऐसी कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। मैं वहां से ये कथा प्रारंभ करता हूँ जब परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे। उस समय की कथा, जो कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई, वो कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। इसलिए ध्यान पूर्वक तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। इसलिए आप लोग एकदम शांत चित्त होकर के भगवान के चरण गुणानुवादों को सुने। मैं सुनाने जा रहा हूँ। और उस समय की बात है जब परीक्षित जी को कथा सुखदेव जी सुनाना प्रारंभ किए। कहते हैं सूत जी कि जब परीक्षित जी को कथा सुनाना प्रारंभ किए सुखदेव जी, उसी समय स्वर्गलोक से देवता लोग आए और आकर के परीक्षिते कथा वक्तुम, कहते हैं सूत जी की परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते शुका सुधा कुंभ गृहत्यैव देवास्तत्र समागमा। जैसे ही कथा सुनाना प्रारंभ किया परीक्षित जी को सुखदेव जी, सारे देवता लोग स्वर्गलोक को छोड़ करके धरती लोक पर आए और उनसे